वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 2D स्केच बनाने वाले हैं इस फिगर का। ठीक है, तो ऑटोडेस्क इन्वेंटर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फिगर है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर में। ठीक है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिगर को जब हमने देखा ध्यान से, तो इसमें जो ये बीच वाला पोर्शन है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर बाकी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो पहले बीच से शुरुआत करते हैं, जो हमसे आसानी से बन सकता है उसको हम पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेते हैं। ये बाहर वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, इसको भी हम सर्कल के फॉर्म में ही बनाएंगे, जो R32 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम सर्कल के फॉर्म में बना लेते हैं, बाद में हम इसको ट्रिम करेंगे। तो R32 का मतलब रेडियस इसका है 32, तो डायामीटर हो जाएगा इसका 64। ये मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद थोड़ी बहुत मैं सेटिंग शुरुआत में कर लेता हूँ अपनी फिगर की। ठीक है, थोड़ी बहुत हमने सेटिंग की, सेट किया। ठीक है, उसके बाद ये R32 वाला हमने ड्रॉ कर लिया। फिर इससे ही कंसेंट्रिक एक और सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 20। इसको ड्रॉ करेंगे। रेडियस 20 है तो डायामीटर कितना होगा 40। ये हमने ड्रॉ कर लिया, कंसेंट्रिक है, ड्रॉ कर लिया। ठीक इसी के ऊपर, यानी कि इसके सेंटर के ठीक ऊपर ही दो सर्कल और हम बनाएंगे, एक 8.5 रेडियस का और एक 15 रेडियस का। ठीक है, पहले तो हम रैंडमली बना लेते हैं, फिर बाद में हम उसको एक लाइन में ले आएंगे। तो पहला अब मैं बनाता हूँ 30 का। 30 का बन गया। ठीक है, इसी के कंसेंट्रिक दूसरा हमारा 17 का होना चाहिए, डायमीटर का 17 डायमीटर का बन गया। अब इनके सेंटर्स और इनके सेंटर को हमें एक लाइन में लाना है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रेन का उपयोग किया। कौन सा कंस्ट्रेन? वर्टिकल कंस्ट्रेन। इसके सेंटर को क्लिक किया, इसके सेंटर को क्लिक किया, दोनों एक लाइन में आ गए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 65 है, तो उसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 65। इसको सेट कर लेते हैं। इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसको सेट करने के बाद एक काम और कर लेते हैं हम लोग, इस सर्कल का ओरिजिन से भी डिस्टेंस सेट कर लेते हैं, जो भी है। ठीक है, एक बार कर लेते हैं, कंस्ट्रेन कर देते हैं, फुली कंस्ट्रेन कर लेते हैं इसको। ये फुली कंस्ट्रेन कर लिया हमने। देखिए कलर चेंज हो गया, यहाँ पर ब्लू से ब्लैक हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। साइड में एक लाइन कमांड लेते हैं, सर्कल के ऊपर से इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर से इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये लाइंस क्या है, सर्कल को टेंजेंट भी होनी चाहिए। तो फिर से हमने कंस्ट्रेन कमांड यूज किया। कंस्ट्रेन में कौन सा? टेंजेंट कंस्ट्रेन। इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट किया, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट किया, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट किया, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट किया। ठीक है, ये हमारा थोड़ा थोड़ा फिगर वैसा ही बन रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए नीचे वाला सर्कल का, तो उसके लिए ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रिम किया नीचे से, और यहाँ पर हमें कौन सा पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये ट्रिम किया। ठीक है, ये ट्रिम कर दिया। अब हमारा पोर्शन ये वाला तैयार हो गया बन के। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ फिगर में जाएंगे। अगर हम फिगर में ध्यान से देखें, ये वाला हमारा पोर्शन तैयार हो गया, फुल्ली कंस्ट्रेंट। और अब ये जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर मेरा फोकस आएगा। ये जो दो सर्कल्स हैं इनके ऊपर हमारा फोकस आएगा। ये सिमेट्री है एक, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटे वाले का रेडियस 5 है, बड़े वाले का 13 है, और ये कुछ आर्क है उसका 31 रेडियस है, ये भी आर्क 15 रेडियस। ठीक है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इन सर्कल्स को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इन सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए डिस्टेंस क्या दी हुई है, इस सर्कल के सेंटर की इस सर्कल के सेंटर से 50, और इन दोनों के बीच में 36। ठीक है, तो शुरू करते हैं बनाना। पहले सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने सर्कल्स को ड्रॉ किया। कौन सा सर्कल? ये कितना रेडियस है? 10 डायमीटर हो गया। फिर दूसरा है 13 यानी डायमीटर 26। ठीक है, ऐसे ही एक और है 10 और 26 का ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ किया है। अब इनको एक लाइन में लाना है हमें। एक लाइन में ले आए, एक लाइन में आ गए। इनके बीच की दूरी होनी चाहिए कितनी? इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए?
यहाँ पर दिया हुआ है 36, तो 36 कर देंगे इनके बीच की डिस्टेंस, 36 यूजिंग डायमेंशन 36 कर दिया। ठीक है, अभी सेटिंग कर रहे हैं हम लोग इसकी। अब ये करने के बाद इसके सेंटर से, इसके इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल का सेंटर कितनी दूरी पे है, 50, तो इसको भी हम लोग 50 कर देते हैं। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास। अब ये जो है, ये जो दोनों सर्कल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों जो सर्कल्स हैं, इनका जो मिड पॉइंट है यानी कि जो सेंटर है वो 36 दूरी पे है, और इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, तो ये हाफ पे आ रहा है, इस 36 के हाफ पे आ रहा है। यानी कि इसका सेंटर और इसका सेंटर कितनी, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 18। ठीक है, तो ये हमें सेट करना होगा। तो हमें डायमेंशनिंग करने के बाद इस सर्कल और इस सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर मैं 18 कर दूं, तो अपने आप ये इसका जो सेंटर है वो इस 36 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 36 के बीच में आ गया, यानी कि अब ये सही पोजीशन पे। अगर आप फिगर में भी देखें तो इसका जो सेंटर है, इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इसके हाफ पे है, तो वो हमने कर दिया। ठीक है, वो हमने इसकी सेटिंग कर दी। तो अभी हम इधर वाला ही पोर्शन बनाएंगे, इधर वाला, फिर इसको मिरर कर देंगे उस साइड। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि ये एक आर्क है, अब इस आर्क को हमें ड्रॉ करना है, और इस आर्क की रेडियस कितनी है वो देखने के लिए हम फिगर में जाएंगे। तो इस आर्क की रेडियस दी हुई है 31। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, आर्क सेलेक्ट करते हैं, इस सर्कल के पॉइंट पे सेलेक्ट करते हैं, इस और सर्कल के पॉइंट को, और एक हम लोग को रेडियस का देना है 31। ये 31 मैंने दे दिया। 31 देने के बाद मैं इस कर्व को इससे टेंजेंट भी करूंगा, इससे टेंजेंट भी करूंगा। ठीक है, दोनों से टेंजेंट भी कर दूंगा। ठीक है, और आर्क कितने रेडियस का था, 31 का। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा पोर्शन। अब यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे भी एक आर्क है जिसका रेडियस 15 है। इसको भी करके देखते हैं इसको कैसे किया जाए। 15 देते हैं, एंटर करते हैं, बन गया। ठीक है, आर्क बन गया हमारा। अब इसको, इस आर्क को हम लोग टेंजेंट कर देंगे इसके साथ और इसके साथ, तो हमारा आर्क ये जनरेट हो गया, 15 रेडियस का आर्क हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, ये फिगर बन गई। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये लाइन है एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन कमांड ली, यहाँ से इस पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए हॉरिजॉन्टल का सिंबल भी बन के आ रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर भी एक कर्व है, और उस कर्व का जो रेडियस है वो 20 है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल लेकर यहाँ पर 20 रेडियस है यानी 40 डायमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, और इस सर्कल को इन दोनों के साथ टेंजेंट कर दिया, इन दोनों के साथ टेंजेंट कर दिया। टेंजेंट करने के बाद क्या किया, इसको हमने सर्कल के पीछे वाले पोर्शन को ट्रिम कर दिया, सर्कल के पीछे वाले पोर्शन को ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इधर का शेप तैयार हो गया, इधर का शेप हमारा तैयार हो गया, इधर का शेप हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को इधर दोबारा से मेहनत करके नहीं बनाएंगे, इसको हम मिरर कमांड से यूज करके इसको हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि सिमेट्री हमें दिख रही है। ठीक है, तो मिरर कमांड यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन चाहिए होती है जिसके अबाउट मिरर होगा। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इन दोनों सेंटर्स को बनाते हुए, और उसके बाद मिरर कमांड पे क्लिक किया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि किसको किसको मिरर करना है, तो मैं क्या करूंगा, जिन जिन चीज़ों को मुझे मिरर करना है उनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे से मैंने सेलेक्ट करना शुरू किया, तो जो नीला पोर्शन है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो वो सारा का सारा जब सेलेक्ट हो गया तो यही चीज़ें मिरर होंगी। ठीक है, अब आपको एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद पूछेगा कि मिरर लाइन, यानी कि किस लाइन के अबाउट मिरर करना है, तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट कर दिया, यानी ये अभी इस लाइन के अबाउट मिरर करेगा। अप्लाई करके आप देख लीजिए, अप्लाई किया, देखिए वो सेम टू सेम मिरर कर दिया। डन कर दीजिए, ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। देखिए एक फिगर को बनाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं। मैंने तो कोई हो सकता है कि लंबा मेथड यूज किया हो, कोई इससे शॉर्टेस्ट में कर सकता हो, कोई अलग तरीके से करेगा। एक चीज को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन को रिमूव कर दिया जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। दोबारा से डायमेंशन दे देता हूँ, डायमेंशन भी डिलीट हो गई है। ठीक है, ये दीजिए 65। ठीक है, तो ये फिगर हमारी बनके तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।